हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस में गति कैसी होती है, ये कॉमर्शियल सक्सेस की गति कैसी होती है। जहाँ तक कि मैं समझ पाता हूँ कि बिजनेस में गति, ये कॉमर्शियल सक्सेस की गति एकदम स्ट्रेट नहीं होती है। न तो एकदम स्ट्रेट ऊपर की ओर होती है, न एकदम स्ट्रेट नीचे की ओर होती है। यह अप डाउन की गति होती है, आगे और पीछे की गति होती है। अर्थात कभी आपको लगेगा, कभी आपको सफलता मिलेगी, अर्थात कभी आप सफलता को प्राप्त करके आप आगे बढ़ेंगे। कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी आपको फेलियर मिलेगा, कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी आपको फेलियर मिलेगा, कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी आपको फेलियर मिलेगा। कभी लगातार आपको सक्सेस मिलेगी, कभी लगातार फेलियर मिलेगा। कभी ज़्यादा सफलता मिलेगी, कम फेलियर मिलेगा। कभी कम सफलता मिलेगी, कम फेलियर मिलेगा। क्या ऐसे वातावरण में आप अपने एक्शन को जारी रख सकते हैं? स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम क्रियात्मक सक्सेस पर फोकस करते हैं कि हाँ, कम से कम हम बिजनेस स्टार्ट करने में तो कामयाब हो गए, या हम बिजनेस में टिकने में तो कामयाब हो गए, या हम मार्केट में टिकने में तो कामयाब हो गए। अर्थात ये सक्सेस आती है और बाद में हम प्रतिक्रियात्मक सक्सेस की अपेक्षा करने लगते हैं। जो प्रतिक्रियात्मक सक्सेस है, अर्थात मान लिया सेल्स हो या इनकम हो या मान लिया अदर्स प्रकार की से हो, ठीक है। तो जो प्रतिक्रियात्मक सक्सेस है वो कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी लगातार मिलती है, कभी लगातार नहीं मिलती है। अर्थात कभी, कहने का अर्थ यह, बिजनेस में माइनस मार्किंग होती है। अर्थात कभी हमें मुनाफा होता है, कभी हमें नुकसान होता है, कभी धीरे धीरे मुनाफा होता है, कभी धीरे धीरे नुकसान होता है, कभी ज़ोर से मुनाफा होता है, कभी ज़ोर से नुकसान होता है, कभी लगातार मुनाफा होता है, कभी लगातार नुकसान होता है। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में क्या आप खुद के बिजनेस को जारी रख सकते हैं, और कब तक जारी रख सकते हैं? यदि लगातार आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ जाए तो आप क्या बिजनेस को जारी रख सकते हैं? जारी रख सकते हैं। अर्थात अब लगातार फेलियर्स में बिजनेस को जारी रखना इम्पोर्टेंट है, या फिर नई बिजनेस को स्टार्ट करना? अर्थात रीज़न क्या है, रीज़न का सही तरीके से पता लगाना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो पता ये चलता है कि यदि मान लिया हमने दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया उस बिजनेस को छोड़ करके, तो पता चलता है कि आखिरकार कंडीशन तो प्रत्येक बिजनेस में यही है कि लॉस वाली कंडीशंस है और प्रॉफिट वाली कंडीशंस है, सक्सेस वाली कंडीशंस है, फेलियर्स वाली कंडीशंस है। अब लगातार, मतलब कहने का अर्थ कि फेलियर और सक्सेस, अप और डाउन ये प्रतिक्रिया मिलती है। सक्सेस और फेलियर के रूप में प्रतिक्रिया मिलती है, अप और डाउन के रूप में मिलती है, लगातार मिलती है, रुक करके मिलती है। कभी ज़्यादा सक्सेस, कभी कम डाउन, कभी ज़्यादा डाउन तो कम सक्सेस। अर्थात ये ऐसा होता रहता है, ये झटके, कभी सपोर्ट मिलती है, कभी डिसपोर्ट मिलती है। तो ऐसे वातावरण में, ऐसी परिस्थितियों में क्या आप खुद के एक्शन को जारी रख सकते हैं? क्या आप खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को जारी रख सकते हैं? क्या खुद की कमर्शियल एक्टिविटी को आप जारी रख सकते हैं? यदि जारी रखना है तो कैसे जारी रखना है? स्वाभाविक बात है, होता यह भी है कि उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं कार्यों को लेकर के सक्सेस मिलती है, उन्हीं क्रियाओं को लेकर के फेलियर मिलता है। अर्थात कभी उसी शॉट से 4 रन मिलते हैं, कभी 6 रन मिलते हैं, कभी चौका लगता है, कभी छक्का लगता है, और कभी उसी शॉट से आउट भी हो जाता है। लेकिन क्या आउट के चक्कर में रिस्क न लिया जाए? फेलियर के चक्कर में क्या सक्सेस के लिए रिस्क न लिया जाए? अर्थात हम सक्सेस के लिए रिस्क लेते हैं, यही रिस्क है। हम सक्सेस के लिए रिस्क लेते हैं, न कि फेलियर के लिए।
बिजनेस हो या लाइफ हो, हम सक्सेस के लिए रिस्क लेते हैं, फेलियर के नहीं है। और फेलियर क्या है? अपने आप में रिस्क है। फेलियर रिस्क है। तो फेलियर के डर से यदि हम रिस्क न लें तो सक्सेस नहीं मिलेगी। अब हम कितने रिस्की हैं या किस तरीके से हमको रिस्क लेना चाहिए या कितना रिस्क लेने में हम सक्षम हैं, कितना रिस्क लेने में हम सक्षम हैं। इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि यह अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लगातार डाउन लगातार अप, कितना अप कितना डाउन, ऐसी परिस्थितियों में एक्शन को जारी रखना एक मुश्किल काम है। यहाँ पर एक व्यावसायिक विवेक की आवश्यकता होती है, जो संभवतः धीरे धीरे डेवलप होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप छोटी शुरुआत करते हैं तो भले ही आपको छोटी सफलता मिले, लेकिन आप जो छोटी सफलता मिलेगी तो छोटी असफलता मिलेगी। जब आप छोटी शुरुआत करेंगे तो छोटी सफलता मिलेगी, छोटी असफलता मिलेगी। लेकिन छोटी छोटी सफलताओं से या छोटी छोटी असफलताओं से निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कॉमर्शियल हार्ट आपका मजबूत होता है, कॉमर्शियल माइंड आपका मजबूत होता है। मजबूत होता है तो एक पब्लिक हार्ट अलग होता है, कॉमर्शियल हार्ट अलग होता है, जो कि इन झटकों को बर्दाश्त करता है। नमस्कार, धन्यवाद।